हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नीरज, कैसे हैं? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? बहुत 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 मुबारकबाद, बधाइयाँ देश की तरफ से। आपने इतना बड़ा काम किया है कि अभी तक बहुत सारे लोगों को इसका समझ नहीं आ रही। आपको समझ आया है आपने क्या अचीव कर लिया है? जी सर, बिल्कुल मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी मेडल है तो बिल्कुल एक अलग फीलिंग है और अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा है दिवेश। ये नीरज, एक चीज बताइए। जब आपने थ्रो फेंका था दूसरा जी, वाला और मुड़ के अपने हाथ उठाए थे, जी। आपको उस टाइम लग गया था कि मेडल मिल गया है कि गोल्ड आ गया, लग रहा था? देखो, वो ऐसे हम जैवलिन में ऐसे बता नहीं सकते कि हाँ, ये अब गोल्ड आ गया है क्योंकि कोई भी थ्रो उससे आगे फेंक सकता है। तो बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल। ज़रूर था कि मुझे अपना बेस्ट फील हुआ था कि हाँ, मेरी बेस्ट गई है ये। ऐसा मन में कुछ नहीं आया था कि हाँ, अब गोल्ड कन्फर्म हो गया है। वो मैं फिर भी और अच्छा उससे और अच्छा थ्रो करने की कोशिश कर रहा था। हम्म। लेकिन हाँ, वो सेकंड थ्रो में मुझे फ़ील हो गया था कि हाँ, मेरी बेस्ट थ्रो है ये। बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट वो जो चेक चेक रिपब्लिक वाला फेंक रहा था, मुझे लग रहा था लास्ट जी। थ्रो में तो हम तो उसकी ट्रेजेक्टरी देखते रहते थे, कहाँ गई है। ऊपर जाती थी तो हम समझ जाते थे पहुंचने वाला नहीं है वहां पे। नीरज, दो तीन वो भी काफ़ी। वीडियोस। जी। हाँ, कहिए। जी, जी। नहीं, वो काफ़ी अच्छे थ्रोवर हैं तो थोड़ा-सा रहता है कि हाँ, बिल्कुल वो भी थ्रो कर सकते हैं। वेटर तो आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं ना, जो अभी करंट वर्ल्ड चैंपियन है। जी। जी, जी, जी। तो उनका क्या हुआ था? व्हाट डू यू थिंक वो नहीं कर पाए? पता नहीं जी, वो शायद वो वार्म थ्रो में तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो एक दिन के ऊपर होता है, शायद उनका दिन नहीं था कल तो पता नहीं हम्म। कुछ टेक्निकली इशू रहे या क्या रहा तो वो इतना अच्छा नहीं हो पाया और मुझे काफ़ी उस चीज़ का दुःख भी हुआ लेकिन स्पोर्ट्स अप डाउन चलता रहता है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकते हम। हम्म। जी, नीरज, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। मैं आपका साथ था जकार्ता थैंक यू एशियन जी। गेम्स में जब आप जीते थे। वहां तो बहुत सेलिब्रेशंस हुआ था। और व्हाट जी। डिफरेंस यू फेल्ट दिस टाइम? देखो, जकार्ता एशियन गेम्स और यहाँ पे ओलंपिक गेम्स है, शायद ओलंपिक गेम्स से बड़ा कुछ होता नहीं है। तो सबसे बड़े गेम्स में हमने गोल्ड जीता है, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर है एशियन गेम्स में को अभी ओलंपिक गेम्स में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और नाउ ओलंपिक्स, सारा सेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जी, टारगेट शुड बी वर्ल्ड चैंपियनशिप। जी, जी। जी, बिल्कुल उसके लिए पूरा अपना मेहनत करेंगे अभी और कोशिश करेंगे कि अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी एक अच्छा कुछ करके आए। नीरज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग कहते हैं इंडियन एथलेटिक्स में नहीं जीत सकते। ये बहुत सुना हो गया और बहुत हम सबने सुना है। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? बिल्कुल, अब बोलते थे, अब शायद अब नहीं बोल सकते क्योंकि अब हमने मेडल तो क्या गोल्ड जीत लिया, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों की दुआएं हैं कि ये आज ये हो पाया क्योंकि अकेला आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता, ये सभी की दुआएं हैं। एक एक पॉजिटिव फोर्स होती है और जो भी है कोचिज है, स्पोर्ट्स स्टाफ है, उनका सभी का साथ रहा तो उसकी वजह से हम ये जीत पाए हैं। And Prime Minister said that you personifies the best of Indian sporting talent. आपको क्या कहा और आपने क्या कहा पीएमजी से? बस ये थोड़ी बात हुई थी क्योंकि थोड़ा टाइम था तो वही मोदी सर ये बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छा किया है, जो यूथ है अपना उनके लिए काफी प्रेरणा वो रहेगा। और बस मैंने तो यही बोला था कि सर बस आप और ज्यादा स्पोर्ट को अपने और ज्यादा खेल को सपोर्ट करिए तो शायद और अच्छे अपने खिलाड़ी निकल के आएंगे और अपना इंडिया का स्पोर्ट और ऊपर उठेगा तो। सो नीरज, पिछले जी, 4-5 साल में जिस दिन रियो खत्म हुआ था, उसके थोड़े दिनों के बाद ही प्रधानमंत्री ने एक ओलंपिक टास्क फोर्स बनाई थी, जिसका मैं मेंबर हूं। और हमने उसमें बहुत रिकमेंडेशन करी थी। क्या आपको पिछले 3-4 साल में कुछ लगा कि ट्रेनिंग की फैसिलिटीज में और सहूलियतों में फायदा हुआ है, कुछ इम्प्रूवमेंट है? जी, बिल्कुल पिछले 3-4 साल से हमारा कैंप भी बाहर जा रहा मतलब बाहर जा रहा है। हम बाहर जाते हैं कैंप में और फॉरेन कोचेस भी है हमारे पास और काफी फैसिलिटी और टॉप्स है टॉप्स है। और साई की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और साथ में हम बाहर जाते हैं, फेडरेशन ने फॉरेनर कोच हमारे लिए बुला रखे हैं, तो सभी तरह से पूरा सपोर्ट मिल रहा था। और वही है कि हमें लगता है कि हमने भी शायद उस सपोर्ट का ठीक से फायदा उठा के हमने भी अच्छा रिजल्ट दिया है और मैं यही आशा करूंगा कि
ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे और आगे भी हम अपना ऐसे ही अच्छा करते नहीं नहीं, रहेंगे। देश को भी बिल्कुल यही मनोकामना है, जरूर हो। नीरज, एक वीडियो घूम रहा है, दो वीडियो घूम रहे हैं, एक जिसके अंदर आप हर्डल्स के ऊपर से खड़े होके जंप कर रहे हैं बहुत सारे, जी एक में तो एक टांग के ऊपर जंप कर रहे हैं, जी और एक और वीडियो है जिसमें आपने बॉल उठाई हुई है, पीछे बेंड करके आप फेंक रहे हैं उसको। लोग बोलते हैं ये जी। असली वीडियो है कि च्युइंगम है। उस उस वीडियो का थोड़ा कुछ समझाओ, क्या है? नहीं, वो जेवलिन की स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं कुछ, वो हम अपने जेवलिन के उसके तरीके से ही करते हैं। हाँ, हम्म। वो शायद कुछ ज्यादा बैंड कर रखे हैं मैंने, इतना बैंड करना जरूरी नहीं होता, लेकिन वो मैंने सिर्फ ऐसे देखने के लिए कि हाँ कितना मैं कर सकता हूँ, तो वो ऐसे नॉर्मल ऐसे वीडियो बना ली थी। लेकिन हाँ, वो जेवलिन की जो हम जेवलिन थ्रो करते हैं उसकी अलग अलग पार्ट की अलग स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज होती हैं, तो वो हम करते हैं, और वो रियल नीरज, वीडियो है। जैवलिन थ्रोअर तो पूरा एथलीट होता है, उसको तो दौड़ना भी बहुत तेज आना चाहिए, सब कुछ ही चाहिए, टांगों में बहुत चाहिए। आपकी नॉर्मल स्पीड क्या होती है अगर आप 100 मीटर्स दौड़ते हैं तो? मैंने आज तक 100 मीटर चेक नहीं किया, लेकिन हाँ रन अप पे जो हमारा रनवे है उस पे मेरी स्पीड ठीक है, और स्पीड मेरे लिए शायद एक प्लस पॉइंट है हम्म। कि मैं थ्रो करता हूँ सही से। हाँ जी। नीरज, अभी हमारे बात करने से जस्ट पहले आपकी आर्मी के चीफ से बात हुई, और जी आप तो भारत के बिल्कुल नौजवान सैनिक हैं, जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल सर गर्व से उठा ऊंचा हो गया। क्या कहा उन्होंने आपसे? बस सर वही कंग्रेचुलेशन नहीं बोल रहे थे, और बस वही बता रहे थे कि आपने इंडियन आर्मी तो क्या पूरे देश का नाम रोशन किया है, तो बस थोड़ी बात की उन्होंने, क्योंकि वो यही बोल रहे थे कि हाँ हमें पता है कि तुम सही से रेस्ट भी नहीं हो पाया होगा और तुमसे सोए भी नहीं होगे, तो उन्होंने ऐसे ही थोड़ी बात करके कंग्रेचुलेशन करके और ऐसे बात करके फिर फोन रख दिया था। अब अगले साल तो कॉमनवेल्थ भी है, सब कुछ है, आने वाला है वापस। जी। तो अब ट्रेनिंग फिर से वापस शुरू होगी, कितने दिनों की छुट्टी है बीच में? अभी पता नहीं जी, अभी मैं इंडिया आऊंगा तब पता चलेगा, बाकी मैं तो कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके और थोड़ा फ्री होके थोड़ा घर पे टाइम दूं, उसके बाद फिर मैं अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट कर दूं, आप लोग क्योंकि कल अगला शाम साल भी को बहुत लंबा होने वाला है। आप लोग कल शाम को मेरे ख्याल में 5:45 दिल्ली लैंड कर रहे हैं। हाँ जी शायद। कल शाम को, हाँ कल शाम को, क्योंकि जी सारा प्रोग्राम मैं देख रहा था, आप लोगों को कौन रिसीव करने जा रहा है, कितने बजे क्या मिलना है आपको, फिर प्रधानमंत्री के साथ और राष्ट्रपति के साथ 14, 15, 16 तीनों दिन मीटिंग्स हैं। हाँ, सोया नहीं हूँ रात से सही से, तो थोड़ा सा इसलिए लग रहा भाई साहब, इतना बड़ा देश के लिए अचीव किया है, थोड़ा तो करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करी है देश में ये दिलाने है। के लिए, तो एक रात ना सोने में तो हमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी नो प्रॉब्लम, उसकी कोई हमें दिक्कत देश नहीं का है। आपने नाम बस बिल्कुल। हाँ। बीजू, प्लीज आस्क मोर इफ यू हैव। One of the first persons to congratulate you was अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया था, और आज आप उन साथ खड़ा है। आप दोनों ओलंपिक जी गोल्ड मेडलिस्ट है। आपको कैसा लगता है आप खड़ा हो रहा इस वक्त? देखो, काफी अच्छा लगता है कि वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में एक लौते ऐसे एथलीट थे जिन्होंने गोल्ड जीता था इंडिया के लिए, और आज मैंने उनको ज्वाइन किया है, तो एक बहुत एक, एक सपना सा लग रहा है, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड, और वो भी मेरा फर्स्ट ओलंपिक था, तो एक सच में बहुत खुशी हो रही है। और हम ऐसे सोचते थे कि यार अभिनव बिंद्रा जी ने कितना बड़ा काम किया है, उन्होंने गोल्ड जीता है, तो आज उनके साथ खड़ा हूं तो काफी अच्छा लग रहा है। और सच में उन्होंने एक सोच जो है इंडिया की खोली थी कि हाँ हम भी गोल्ड जीत सकते हैं ओलंपिक लेवल पे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, तो बिल्कुल वो उनका काफी योगदान रहा इस चीज में, और उसी से उसी को शायद हम उसी के कदमों पे शायद उन्हीं के कदमों पे शायद मैं भी चला बहुत। हूँ आज थोड़ा। उनसे बात हुई क्या अभिनव से? नहीं, जब भी बात नहीं हो पाई, लेकिन अभिनव ने कल जब आप जीते उसने मुझे फोन किया, और वो फोन पे रो रहा था खुशी से। अच्छा जी। ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा, दिवेश आई विल गिव यू द थिंग, यू कैन मेक देम टॉक। श्योर श्योर श्योर। हाँ, वो रो रहा था फोन पे, मैंने कभी उसको रोते देखा नहीं है, वो खुशी से रो रहा था फोन अरे पे, कि सर, बोलता है मेरे पास अब कोई और आया इंडिविजुअल मेडलिस्ट जो मेरे साथ खड़ा हो सकता है, अच्छा लगेगा, वो बहुत नहीं खुश बिल्कुल था। सर, मैं इंडिया इंडिया आऊंगा तो बिल्कुल उनको पक्का मिलूंगा अच्छे से, और काफी सर लोगों को मुझे काफी लोगों की। हाँ जी। बताने की बात नहीं है राजेश जी, लेकिन आपको आपकी यकीन नहीं होगा कि एएफआई ऑफिस में करीब करीब हर किसी की आंखों में उस टाइम पे आंसू थे, और बहुत ही इमोशनल, बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी ये कि मतलब, और खासकर नीरज के लिए कि इसका होना ही चाहिए।
हम तो अभी भी रो रहे हैं यार खुशी से, मैं बता सकता हूँ, इतना ज्यादा ना मुंह से आवाज नहीं निकलती कभी कभी। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू जो भी। थैंक यू नीरज, बहुत Very बहुत थैंक यू, अच्छा। देश की तरक्की, थैंक यू देश जी। में तरक्की करो। हो सकता है मैं 15 अगस्त वाले प्रोग्राम पे आपके साथ होऊंगा, मुझे मैसेज आया था पीएमओ से, मैं लेकिन ट्रैवल कर रहा था जी, उस दिन, वापस आने की कोशिश करूंगा उस दिन, आपको देखूंगा थैंक यू जी, और सामने बैठ के गले लगाएंगे, ठीक है? थैंक यू, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई फिर से। देश का नाम रोशन करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, पाँव जमीन पे रखिए हमेशा, और ऊंचे पहुंचेंगे। जितना पाँव जमीन पे रखेंगे उतना और जी, ऊपर थैंक, पहुंचेंगे, ठीक है? कुछ बिल्कुल कुछ बिल्कुल जी, एथलीट्स हाँ पागल हो जी। जाते हैं, बिल्कुल वैसा मत होने दीजिएगा। आप तो आर्मी वाले हैं। सबसे बढ़िया लगा पता है क्या, जो कि सारी हिंदुस्तान में बात हो रही है, आपने जिस तरह उस झंडे को फोल्ड करके वापस रखा अपने बैग के अंदर। हाँ जी, नहीं सर, वो वो एक तो उससे, एक रिस्पेक्ट होती है अपने फ्लैग की, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल मजा आ गया, मतलब हाँ उसकी जी, वजह से ना सल्यूट करने का मन कर गया था, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर, चल नमस्कार, एंड थैंक अपना यू सो मच आराम सर, करो जैसा हो सकता है। ऑल द बेस्ट, सी यू। थैंक यू, थैंक सी यू, बाय। यू।